मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। एक इंस्ट्रक्शन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है और उसके बाद ये चेक भी करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। सॉल्व करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू पता करो। पहला क्वेश्चन है इसका 3x = 2x + 18। इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो कुछ रूल्स है पहले एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं हम। इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में यदि प्लस वाले कोई नंबर हो उसको हम दूसरी तरफ लेके जाए, मतलब राइट साइड में लेके जाए तो ये प्लस वाला नंबर माइनस में बदल जाता है। ये है पहला रूल। प्लस वाला नंबर दूसरी तरफ जाए तो ये माइनस हो जाएगा। अभी ये प्लस वाला नंबर को हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गया। यदि मान लो पहले ही वो प्लस वाला नंबर राइट साइड में है तो उसको हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो भी वो माइनस हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि प्लस वाला कोई भी नंबर यदि इक्वल साइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा, चाहे वो बाएं तरफ जाए या दाएं तरफ आए, तो उसको माइनस में लिखना होता है। इसी तरह से माइनस वाला नंबर यदि साइड चेंज करे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। और यदि लेफ्ट साइड में इनटू वाला नंबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का नंबर, वो साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। बस यही रूल है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इनटू वाला डिवीजन में और डिवीजन वाला इनटू में। आप ये याद रख लो, बस पूरा ही एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ये 2x को लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं, बाएं तरफ लेके चलते हैं। वो इसलिए लेके चलेंगे, यदि 2x बाएं तरफ आ गया तो सारे ही x वाले नंबर्स एक साइड में हो जाएगा और बिना x वाले एक साइड में। तो 2x को हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाए तो अभी ये प्लस में था, अब ये माइनस में आ गया। तो 3x - 2x = हो गया 18। इस रूल को बोलते हैं हम ट्रांसपोज। मतलब अभी हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS। 2x को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके गए। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। पहले ये किधर था, राइट हैंड साइड में था, इक्वल से राइट साइड में था, इसलिए उसको RHS बोलते हैं। अब ये LHS में आ गया। इसके बाद का काम बहुत आसान है। 3x में से 2x को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा x = 18। पहले से ही है ये, तो x की वैल्यू 18 आ गया। यही हमारा आंसर हुआ। अभी चेक करना होगा कि आंसर सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम LHS और RHS में दोनों में ही x की वैल्यू 18 रखेंगे। तो पहले LHS में रखते हैं। LHS में जो पहले से लिखा हुआ है वो है 3x। तो लिखिए हम LHS = 3x और x की वैल्यू कितना रखना है, 18। वो रखने के बाद हमें 3 से 18 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 18 3 जा होता है 54। ये LHS में x की वैल्यू रखने के बाद हमें 54 मिला। अब RHS में देखते हैं। RHS में लिखा क्या है क्वेश्चन में, ये 2x + 18। तो लिख ले, x की वैल्यू 18 रखें तो x की जगह पे 18 आ जाएगा और 2 × 18 + 18 हो गया। 18 2 जा होता है 36। 36 में 18 को प्लस करना है तो ये 54 हो गया। तो LHS को सॉल्व किया तो 54, RHS को सॉल्व किया तो 54। इसका मतलब ये जो x का वैल्यू है 18 वो सही है। यहाँ पे अब लिखेंगे देयरफॉर LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5। सभी क्वेश्चंस के लिए रूल एक ही है कि प्लस वाले साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चाहे वो प्लस वाला नंबर लेफ्ट से राइट में जाए, चाहे राइट से लेफ्ट में आए, ये दोनों ही तरफ से लागू रहता है ये रूल। और इनटू वाला नंबर यदि दूसरी तरफ जाए तो ये डिवीजन में आ जाएगा। बस ये सारे एक्सरसाइज के लिए बस इतना सा ही रूल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इस 3t को इस तरफ लेके आए तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इस तरफ लेके आते क्यों है वो भी सोचते रहना, क्योंकि t वाले जितने भी टर्म्स है वो एक तरफ आ जाए। अभी हमने 3t को दूसरी तरफ लेके गया तो ये माइनस में लिख दिया, क्योंकि पहले ये 3t प्लस में था। 5t में से 3t को माइनस करेंगे तो हो रहेगा 2t और बाकी के नंबर सभी वैसे ही लिख दिया। अब इस -3 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये प्लस में आ जाएगा। इसके बाद ये रह जाएगा 2t और ये -3 को दूसरी तरफ लेके गया तो ये प्लस में चेंज हो गया। तो
-5 + 3। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं ज़्यादा। आपको पहले भी मैंने बताया था, जब नंबर्स अलग अलग साइन वाले हो, मतलब प्लस का और माइनस का, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। इस बात को फिर से सुनो, नंबर यदि अलग अलग साइन वाले हो, जैसे कि यहाँ पे माइनस है और प्लस है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। तो यहाँ पे 5 में से 3 को माइनस कर दो और आंसर में साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का। तो इस सारी बातों का मतलब ये हो गया कि -5 + 3 का आंसर होगा -2। हमने क्या किया, 5 में से 3 को घटा दिया तो 2 आया, और इसके सामने साइन लगाया हमने बड़े वाले नंबर का। बड़े वाला नंबर 5 है तो उसके सामने निगेटिव का साइन है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब t के बगल में जो 2 है उसको हमें दूसरी तरफ लेके आना है। ये 2 × में है, जब साइड चेंज करेगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरह से t = -2/2 रह गया, और ये 2 और 2 करके 1 रह जाएगा। तो t की वैल्यू -1 बाकी रह गया। ये माइनस कहाँ से आ गया, वहाँ पे पहले से ही माइनस था, तो t = हो गया -1। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। तो इसके लिए LHS और RHS दोनों में ही t की वैल्यू -1 रखना होगा। तो पहले हम LHS से शुरू करते हैं। ये है 5t - 3। LHS लिखा, t की जगह पे -1 रखो। तो 1 के साथ निगेटिव का साइन है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा, और 5 × -1 कितना होगा, पहले 5 × 1 5 हो गया, आगे में निगेटिव का साइन लगा दो। इसका मतलब हो गया ये -5 और -3 पहले से है। यहाँ पे दोनों ही नंबर में निगेटिव का साइन है। देखो दोनों एक ही तरह का नंबर आ गया, दोनों ही निगेटिव है, तो इसलिए दोनों नंबर को ऐड करके निगेटिव का साइन लगा देंगे। तो ये हो गया -8। अब RHS में देखें, ये है 3t - 5। t की वैल्यू कितना रखना है, जो अपना आंसर आया है -1। तो t की वैल्यू निगेटिव होने से इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये जगह 3 × -1 और -5 है ही वहाँ पे। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दे देगा, सामने में माइनस का साइन लगा दो तो होगा -3, और ये -5 है। दोनों ही नंबर निगेटिव है यहाँ पे, इसलिए दोनों नंबर को ऐड कर दो और सामने में माइनस का साइन लगा दो, तो ये हो गया -8। तो LHS की भी वैल्यू -8, RHS की भी वैल्यू -8, इसलिए क्या हो जाएगा, LHS और RHS इक्वल हो गया। इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया कि t की वैल्यू सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये क्वेश्चन है 5x + 9 = 5 + 3x। रूल वही है कि प्लस वाले नंबर साइड चेंज करे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव वाले नंबर साइड चेंज करे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इनटू का नंबर है तो दूसरी तरफ जाकर के डिवीजन में हो जाएगा, और डिवीजन का नंबर है तो वो साइड चेंज करके इनटू में आ जाएगा। ये सारी बातें रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x को दूसरी तरफ ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा। इस रूल को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग। और 5x में से 3x को माइनस कर दो तो 2x रह गया, बाकी कोई चेंज नहीं किया हमने। अब +9 को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 5 - 9। अब यहाँ पे दोनों नंबर के सामने अलग अलग तरह का साइन है, एक है माइनस में, एक है प्लस में। तो हमने बताया था कि ऐसा केस आ जाए कि दोनों नंबर में अलग अलग साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा, और साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का। तो इस तरह से ये हमारे पास रह जाएगा 2x = -4। अब इस x में से जो 2 है इनटू का, उसको दूसरी तरफ कर दो तो डिवीजन में आ जाएगा। ये रह गया -4/2, 2 से वो 4 कटेगा, तो इस तरह से हमारे पास 2 रह गया। तो x की वैल्यू आ गया -2। ये माइनस कहाँ से आ गया, वहाँ पे था पहले से ही, तो x की वैल्यू आ गया -2। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। तो LHS और RHS दोनों में ही x की वैल्यू -2 रखेंगे। तो LHS लिखते हैं पहले। LHS है 5x + 9, x की वैल्यू -2 रखना है, क्योंकि निगेटिव नंबर है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख दें। तो ये हो गया 5 × -2 + 9, और 5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह -10 और +9। अब यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग साइन का है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, और माइनस का साइन है 10 के आगे, तो ये 1 के सामने भी माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों में 10 बड़ा नंबर है। अब RHS देखते हैं, RHS में है क्या, 5 + 3x है। तो पहले लिख लें हम 5 + 3x। x की जगह पे हम -2 रखेंगे, वो वैल्यू हमने फाइंड कर रखा था x की। तो क्योंकि निगेटिव नंबर है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख दे तो अच्छा रहेगा। अब 3 इंटू करना है -2 को, तो ये हो जाएगा -6। अब 5
प्लस का है और 6 माइनस का है। यहाँ पे दोनों ही नंबर अलग अलग साइन का है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बड़ा नंबर 6 के सामने निगेटिव का साइन है, इसलिए 1 के सामने निगेटिव का साइन रह जाएगा। इस तरह से हमारे पास RHS को सॉल्व करने के बाद -1 मिला और LHS को सॉल्व करने के बाद -1 मिला। इस तरह से दोनों ही वैल्यू -1 है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। तो सारे ही z वाले नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2z को साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 4z में से 2z को घटाएंगे तो 2z रह जाएगा, और बाकी नंबर्स ऐसे ही है। इस +3 को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये -3 में चेंज हो जाएगा, तो 2z इक्वल टू 6 - 3 रह गया। यहाँ 6 में से 3 को माइनस कर दो तो ये रह जाएगा हमारे पास 3, और z वाला जो 2 है उसको दूसरी तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में, तो z की वैल्यू 3/2 आया। अब चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, तो LHS लिखे पहले। LHS में है 4z + 3, z की जगह पे 3/2 लिखे, और ये अपॉन में है तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये z की वैल्यू है, और इसमें ये 2 और 4 कटने वाला नंबर है तो काट देते हैं, 2 2 जा 4 होता है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया। अब 2 इंटू करना है 3 से, तो पहले एक बार लिख लो जो बाकी का नंबर है, तो 2 × 3 कितना हो गया 6, 6 + 3 हो गया 9। तो LHS का जो आंसर आ गया वो 9। अब RHS में सॉल्व करते हैं, ये है 6 + 2z, वहाँ से देख करके वैल्यू लिख दिया 6 + 2z। z की जगह पे हमें जो z की वैल्यू आया है 3/2 वो लिखना है, तो 6 + 2 × 3/2 कर दिया। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया 6 + 3। यहाँ पे कटने के बाद 1 रह गया, 1 वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, तो 6 + 3 हो गया हमारे पास 9। और LHS की वैल्यू भी 9 था, RHS की वैल्यू 9 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ये है 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। तो रूल्स एक बार याद करना ज़रूरी है, बहुत देर हो गया रूल्स को याद किए। यदि इक्वल साइन के एक तरफ में प्लस का नंबर है, दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से प्लस यदि राइट साइड में हो उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि प्लस किसी भी तरफ रहे पहले, दूसरी तरफ जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करें, ये निगेटिव का x है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये माइनस है निगेटिव का, वो भी दूसरी तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव का हो गया। अब 2x में x जोड़े तो 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 14 + 1 15। अब 3 यहाँ पे इनटू में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 15/3। एक बार इसको रूल को याद कर लेते हैं। यदि इक्वल साइन के एक तरफ में इनटू का नंबर है, मतलब मल्टीप्लाइड में है नंबर, दूसरी तरफ में लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। बस ये बात याद रखना था रूल का। अब यहाँ पे 3 से ये 15 कटेगा, 3 5 जा 15 होता है, 15 को काट के बगल में 5 लिख दो तो x की वैल्यू कितना आ गया 5। यही हमारा आंसर हो गया, और चेक करना बाकी है अभी। तो LHS और RHS में एक एक करके हम x की वैल्यू 5 रखें। तो LHS है क्या, यह 2x - 1, x की जगह पे 5 लिख दे तो ये हो जाएगा 2 × 5 - 1। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 में से 1 घटा दिया तो 9। अब RHS में देखें, RHS है 14 - x, तो पहले लिख लो, x की वैल्यू 5 है वो भी लिखें, 14 में से 5 को माइनस कर दिया तो 9 रह गया। दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, LHS वाला भी और RHS वाला भी। तो यहाँ पे लिखे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यह है 8x + 4 इक्वल टू 3, ब्रैकेट के अंदर है x - 1 + 7। इसको ऐसे पढ़ते हैं 8x + 4 इक्वल टू 3 × x - 1 + 7। पहले तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर दें, तो 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 × x 3x हो गया, 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 रहेगा, बीच में माइनस का साइन लगा दिया, और बाकी नंबर्स को ऐसे ही लिख दिया। अब हमें इन नंबर्स को एक तरफ और x वाले को एक तरफ रखना है, तो ये 3x साइड चेंज करेगा अपना, पहले ये प्लस में था माइनस में आ गया।
और इधर -3 और +7 है, उधर से प्लस का 4 था जो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमने ट्रांसपोज कर दिया 3x को और 4 को भी। अब 8x में से हम 3x को माइनस करें तो ये रहेगा 5x। इधर नंबर्स को देखें तो -3 और -4 दोनों एक टाइप का साइन वाला है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जगह -7 और इधर प्लस का 7 है तो ये माइनस का 7 और प्लस का 7। यदि ये काट देना चाहते हो तो काट दो या बिना काटे भी 0 लिख दो क्योंकि -7 और +7 0 होगा। अब x की वैल्यू 0/5 क्योंकि ये 5 यहाँ पे इनटू में है, दूसरी तरफ जाकर डिवीजन में आ जाएगा तो 0/5 का वैल्यू 0 आएगा। मतलब 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो वो 0 ही देगा। इस तरह से x की वैल्यू आ गया हमारा पास 0। ये हमारा आंसर हुआ। चेक करने का काम है अब, तो LHS और RHS लिखे। LHS में हमारे पास 8x + 4, x की वैल्यू 0 लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 0 + 4। अब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही बन जाएगा, तो 0 + 4 का मतलब हो गया 4। अब RHS का है ये 3 ब्रैकेट के अंदर है x - 1 + 7, तो वैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे 3 ब्रैकेट के अंदर x - 1 और +7। x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 ही आया था आंसर में, तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट के अंदर 0 - 1 + 7, तो 0 - 1 का आंसर -1 ही रहता है और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह -3 + 7। अब यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर अलग अलग टाइप का आ गया, एक प्लस एक माइनस, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 4 और बड़ा नंबर है प्लस का, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाना था, लेकिन नंबर एक ही रह जाए तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही समझ में आता है कि वो पॉजिटिव नंबर है। अब LHS और RHS इक्वल आ गया तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर LHS = RHS और हेंस वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एक क्वेश्चन है x = 4/5 × x + 10। ब्रैकेट में कोई नंबर हो तो उसको इंटू बोला जाता है। अब ये 5 का यहाँ पे अपॉन में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, याद करो रूल, डिवीजन वाले नंबर दूसरी तरफ जाए तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो ये रह जाएगा 5x = 4। अब ब्रैकेट के अंदर है x + 10। यहाँ का 5 कहाँ चला गया, वो दूसरी तरफ चला गया है, ये इधर, तो ये इंटू में आ गया, यहाँ पे इंटू लगा दिया। अब 5x = 4 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को तो 4x + 40 हो गया। इस 4x को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये माइनस में आ जाएगा और 5x में से 4x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x = 40। यही हमारा आंसर हो गया। चेक करने का काम बाकी है। तो LHS में सिर्फ x है, x की वैल्यू हमारे पास आया है 40, तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 आ गया। और RHS में देखें तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा जैसे वो RHS गिवन है, 4/5 ब्रैकेट के अंदर x + 10। अब x की वैल्यू हमें लिखना है 40, तो लिख दे पहले हम, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 40 + 10 कितना होता है 50, और 5 से 50 को कट करेंगे तो ये रहेगा 10। अब हमारे पास रह गया 4 × 10, तो 4 × 10 40 होता है। तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू 40 आ गया है, इसका मतलब LHS RHS इक्वल है। यहाँ पे लिख दो हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जितने x वाले टर्म हैं उसको एक तरफ ले गए और नंबर वाले, अकेला नंबर वाले जो टर्म्स है उसको दूसरी तरफ ले गए। तो देखो ये 7x/15 था, इसमें x है तो उसको ये x वाले ग्रुप के साथ ले गए, तो ये पॉजिटिव था, पहले साइड चेंज करके निगेटिव बन गया। और इधर जो +1 था उसके साथ x नहीं है तो इसको दूसरी तरफ करना होगा, तो इस साइड में पहले से ही 3 है और ये +1 साइड जब चेंज करेगा तो -1 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने कि 7x/15 को LHS की तरफ ले गए, उसी काम का नाम है ट्रांसपोजिंग। और जो 1 था प्लस में उसको हम RHS में ले गए तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रांसपोजिंग 7x/15 टू द LHS एंड 1 टू RHS। अब हमारे सॉल्व करने का काम रह जाएगा। तो 2x/3 में नीचे 3 है और 7x/15 में नीचे 15 है, तो दोनों का बेस में एक ही टाइप का नंबर आ जाए इसलिए हमने इसमें 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब कितना रहेगा हमारे पास नंबर, 2x को 5 से मल्टीप्लाई करके 10x हो जाएगा
और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और बाकी अभी कोई चेंज नहीं किया है। दोनों ही नंबर के नीचे 15 आ गया तो एलसीएम लेने में आसानी हो गई। एक 15 लिख देंगे एलसीएम में, ऊपर में हो जाएगा 10x माइनस 7x इक्वल टू 2 हो गया। अब 10x में से 7x को माइनस करें तो हो जाएगा 3x अपॉन में 15। यहाँ पे आसान काम ये होगा कि 3 से 15 को काट दे ताकि कुछ नंबर छोटे रह जाए और हमारे पास काम भी कम रह जाए। तो 3 को 15 से काटेंगे तो 3 5 जा 15 होता है, ये नीचे में रह गया 5। इसको ऐसे लिखे कि x बाई 5 इक्वल टू 2। अब ये 5 है जो नंबर वो डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाकर के ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो 2 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू 5 10 होता है तो x की वैल्यू 10 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। अब इसको चेक करने का काम रह गया, ये अच्छा रहेगा आपकी बार, बड़ा इंटरेस्टिंग चेक होगा ये। तो LHS में लिखे ये 2x बाई 3 प्लस 1 है, तो 2x बाई 3 प्लस 1 में हमें x की वैल्यू लिखना है 10। अब यहाँ पे बड़े अच्छे से रखो, देखो 2 इंटू 10 लिखेंगे क्योंकि वो x है ना, वो इंटू में है 2 के साथ, तो 2 इंटू 10 बाई 3 और प्लस 1 लिख दिया। अब 20 बाई 3 प्लस 1 हो गया। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 3, क्योंकि 1 के नीचे में कुछ भी नंबर नहीं है। आप इसको एलसीएम वाले तरीके से करो, चाहे इसमें 3 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरीके चलते हैं। तो एलसीएम ले लिया हमने इस क्वेश्चन के लिए, तो 3 एलसीएम आ गया और 20 प्लस 3 हो गया। अब 20 प्लस 3 हो गया 23, नीचे में रह गया 3। आरएचएस शुरू करते हैं सॉल्व करना। ये 7x बाई 15 प्लस 3, x की वैल्यू कितना लिखना है हमें, जो x का आंसर आया है तो ये है 10। अब 7 इंटू 10 बाई 15 प्लस 3, इसमें ये 15 और 10 कटेगा, 5 से कट के ये 3 रह गया और वो 5 से 10 कटेगा तो ये रह जाएगा 2। तो 7 इंटू 2 बाई 3 रह गया और इधर प्लस का 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 7 इंटू 2 14 होता है, बाई 3 और प्लस का 3। अब यहाँ पे हम एलसीएम लें तो यहाँ पे हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया है। जिन बच्चों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 बाई 3 से, वो अच्छा काम वही रहेगा, क्योंकि अभी एलसीएम लेकर के ये जो प्रोसेस 9 कहाँ से आया है वो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। फिर भी मुझे दोनों प्रोसेस बताना था। अभी हमने एलसीएम ले लिया और ऊपर में रह गया 14 और यहाँ का जो नीचे में 1 है उससे हमने 3 को डिवाइड किया तो 3, उस 3 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आया है वो ऐसा करो कि इसमें इंटू कर लो 3 बाई 3 से, तो 9 बाई 3 हो जाएगा और एलसीएम आ जाएगा 3, फिर 14 प्लस 9 हो जाएगा। आपको जैसे भी समझना है वैसे अच्छे से समझ के फिर आगे के प्रोसेस करेंगे। तो 14 प्लस 9 कितना हो गया 23 और नीचे में रह गया 3। एलएचएस को सॉल्व किया तो 23 बाई 3, आरएचएस को सॉल्व किया तो 23 बाई 3। इस तरह से एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया और हेंस वेरीफाइड लिख दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यह है 2y प्लस 5 बाई 3 इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस y। अब सारे ही y वाले नंबर को एक तरफ रखें और जिसमें y नहीं उसको दूसरी तरफ रखें। तो ये माइनस का y दूसरी तरफ जाकर के प्लस का y हो गया। ये 5 बाई 3 पहले प्लस में है तो इधर आकर के ये माइनस में हो गया 5 बाई 3। इस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसपोजिंग। 2y और प्लस y मिलकर के हमें देगा 3y और इस साइड में नीचे में दोनों ही में 3 है तो ये आसान काम है, क्योंकि बेस में एक ही टाइप का नंबर हो तो एलसीएम लेना बिल्कुल ही आसान। तो ये 3 एलसीएम हो गया, ऊपर में रहेगा 26 माइनस 5। अब 26 माइनस 5 होता है 21 बाई 3 है। इसमें हम 3 से उस 21 को काट दे तो नंबर रह जाएगा हमारे पास 7। ये हो गया 3y इक्वल टू 7। यहाँ पे जो 3 है वो इंटू में है, दूसरी तरफ जाकर के डिवीजन में आ जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई 3 और यही हमारा आंसर होगा। अब चेक करने का काम है। तो इसमें बड़े बड़े से टर्म्स है, कुछ रेशनल नंबर्स है, मतलब कुछ अपॉन में भी नंबर है, तो यहाँ पे चेक करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है। तो इधर से हम लिखें पहले LHS और LHS में है 2y प्लस 5 बाई 3। y की वैल्यू कितना लिखना है 7 बाई 3। तो ये y इंटू में है तो 2 इंटू हम लिख देंगे 7 बाई 3। ये 7 बाई 3 y का वैल्यू है, ये प्लस हो गया 5 बाई 3। अब 2 इंटू 7 को हम 14 कर दे, बाई में 3 है, प्लस इधर है 5 बाई 3। दोनों ही नंबर में 3 है नीचे तो एलसीएम में आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 14 प्लस 5, ये हो गया 19 बाई 3। एलएचएस तो सॉल्व हो गया। अब आरएचएस में देखते हैं, आरएचएस है 26 बाई 3 माइनस y। तो y की जगह पे हमें लिखना है, यहाँ पे जो y का आंसर आया था 7 बाई 3, तो 26 बाई 3 माइनस 7 बाई 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया 26 माइनस 7। अब 26 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, इसको माइनस करो तो होगा 19, नीचे में 3 है। यहाँ पे देखो एलएचएस में 19 बाई 3, आरएचएस में भी 19 बाई 3, तो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अब
ये क्वेश्चन है 3m इजकल टू 5m माइनस 8/3। तो सारे ही m वाले नंबर्स को एक तरफ कर दें, तो यहाँ पे 5m को हमें दूसरी तरफ लेके जाना होगा। तो ये पहले से प्लस में था, अब माइनस में आ गया। अब 3m माइनस 5m हो जाएगा माइनस का 2m। तो लिख दें यहाँ पे माइनस का 2m इजकल टू माइनस का 8/5। अब माइनस से माइनस को काट दें तो 2m इजकल टू रह गया 8/5। यहाँ से m के साथ जो 2 है उसको दूसरी तरफ करना है, तो ये है अभी इनटू में, दूसरी तरफ जाकर के ये डिवीजन में आ जाएगा। तो रूल्स याद कर लो एक बार, ये निगेटिव का नंबर दूसरी तरफ जाता है तो पॉजिटिव, ये इनटू का नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 इनटू में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, और 5 पहले से ही नीचे है तो उस 2 को क्या करेंगे, उस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा डिवीजन में चला गया 2। अब ये 2 और 8 कटने वाला नंबर है तो काट दो, यहाँ पे देगा 4, ऊपर में अब सिर्फ 4 बच गया और नीचे में 5, तो m इजकल टू हो गया 4/5 और यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। तो m की वैल्यू हम LHS और RHS दोनों में ही रखेंगे बारी बारी से। तो पहले LHS का काम करते हैं। LHS में लिखा है 3m, m की वैल्यू हम 4/5 रखेंगे। यहाँ पे आंसर आया था m इजकल टू 4/5, तो यहाँ पे हम रख दे 3 इंटू 4/5। अब यहाँ पे कोई नंबर कटने वाला नहीं है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि जब बीच में इंटू का साइन होता है एलसीएम नहीं लेना होता है, नंबर को काटो और जो नंबर बच जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये हो गया 3 इंटू 4/5 है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 12, 12/5। ये हो गया LHS। और RHS में ये है 5m माइनस 8/5। तो m की वैल्यू कितना आया था 4/5, तो यहाँ पे लिखे m इक्वल टू 4/5 और फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20/5। वैसे यहाँ पे 5 और 5 को काट भी सकते थे लेकिन उसको हमने काटा नहीं, क्योंकि नीचे में ये 5 हट जाता तो फिर एलसीएम लेने में दिक्कत होती, इसलिए हमने 5 को काटा नहीं, रखे ही। तो 4 इंटू 5 ये हो गया 20/5 माइनस 8/5। और नीचे में दोनों में 5 है, एलसीएम लेकर के हमें 5 मिलेगा, इधर रह जाएगा 20 माइनस 8। तो 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये होगा 12/5। तो LHS को सॉल्व किया तो 12/5, RHS को सॉल्व किया तो 12/5। इस तरह से LHS और RHS इक्वल है और हेंस वेरीफाइड हो गया ये। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में ये 10 ही क्वेश्चन था, सारे ही सॉल्व हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।